तो गाइस आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ एक न्यू ऑनगोइंग इसेकाई एनिमे को लेकर। एपिसोड के स्टार्ट में हम कुछ गॉब्लिन को देख पाते हैं जो कि एक पिग को मारकर खा रहे थे। वहीं पर हम हमारे मेन कैरेक्टर को देख पाते हैं जिसका नाम है हारुका, और वो छुपकर उन गॉब्लिन की तरफ देख रहा था। लेकिन तभी उसका पैर एक पेड़ के डानी पर पड़ता है और उसके आवाज की वजह से सभी गॉब्लिन चौकन्ना हो जाते हैं कि वहाँ पर कोई तो है, जिस वजह से हारुका भी वहाँ से भागने लग जाता है और वो गॉब्लिन भी उसका पीछा करने लगते हैं। अपने पीछे गॉब्लिन को आते हुए देखकर तो हारुका अचानक से हंसता है और फिर अपने पावर के यूज करके एक बहुत ही ऊंचा छलांग मारता है। वहीं पर वो गॉब्लिन भी अभी भी पीछा कर रहे थे और अचानक से वो सभी तो गड्ढे के अंदर गिर जाते हैं। जिसके बाद हारुका कहता है ये तो काफी ज्यादा क्लोज था, अच्छा हुआ कि मैंने पहले ही वो गड्ढे को खोद लिया था। फिर वो कहने लगता है मैं अभी इसेकाई वर्ल्ड में हूँ और अकेला यहाँ पर सरवाइव कर रहा हूँ। अब अगले सीन में हम उसी दिन को देख पाते हैं जहाँ पर कि हमारा मेन कैरेक्टर इसेकाई हुआ था। क्लास के अंदर हमेशा की तरह वो अकेला बैठकर पढ़ रहा था और हम लोग उसे कह रहा था, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो कि मैं एक लोनर हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिरकार मैं अकेला क्यों हूँ, क्योंकि मेरे साथ मेरा क्लासमेट का कोई भी लेना देना नहीं है और इसके बावजूद भी मेरे क्लास के अंदर सभी क्लासमेट्स ग्रुप में डिवाइडेड है। ए लड़कों का ग्रुप बैक बेंचर का ग्रुप है और ए है खूबसूरत लड़कियों का ग्रुप और ए बंदों का ग्रुप है कॉमेडियन का ग्रुप और ए है नर्ड्स और ओटाकू का ग्रुप और ए है सबसे ज्यादा स्मार्ट क्लास रिप्रेजेंटेटिव का ग्रुप। और बाकी जितने भी क्लासमेट्स है वो सभी दूसरे कैटेगरी में आते हैं। ऑफ कोर्स मैं कोई भी ग्रुप में बिलोंग नहीं करता। ये सब कुछ सोचकर हारुका उदास हो ही रहा था कि तभी उनके क्लास में अचानक से एक पोर्टल खुल जाता है और बहुत ही तेज रोशनी आना शुरू हो जाता है। ये देखकर वहाँ पर क्लास में जितने भी बच्चे थे वो सभी के सभी एकदम दंग रह जाते हैं। तभी हारुका भी वो मैजिक सर्कल देखकर खुश होकर कहता है ये तो लाइट नोबेल की तरह है, मतलब कि मैं दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाऊंगा। लेकिन तभी हारुका रियलाइज करता है कि दूसरी दुनिया में जाना भी उसके लिए एक सरदर्द है, जिस वजह से वो उस मैजिक सर्कल से दूर भागने की कोशिश करता है और फिर दरवाजा खोलकर बाहर जाने ही वाला था, लेकिन वो दरवाजा तो नहीं खुलता। वो हर एक कोशिश कर लेता है उस दरवाजे की खोलने की, लेकिन वो फिर भी नहीं खुलता। दूसरी तरफ वो मैजिक सर्कल धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और सभी स्टूडेंट को टेलीपोर्ट एक एक करके करता जा रहा था। ये देखकर हारुका और भी ज्यादा डर जाता है और कहता है मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, अब मुझे सीलिंग से ही भागना पड़ेगा। जिसके बाद वो बेंच के ऊपर जंप करके सीलिंग को थोड़ा सा खोलकर ऊपर चला आता है। फिर वो रिलीफ फील करके कहता है अब मैं बच जाऊंगा। लेकिन अचानक से हम देख पाते हैं कि सीलिंग के ऊपर भी वो मैजिक सर्कल पहुंच चुका था। ये देखकर तो फिर से शॉक हो जाता है और वो उस जगह पर टेलीपोर्ट होने लगता है। अब अगले सीन में हारुका तो एक सफेद सी जगह पर आ जाता है और इस चीज को उसने पहले भी लाइट नोवेल में पढ़ा है और वो कहता है क्या यहाँ पर कोई है, क्या कोई राजा मुझे समन किया है। तभी अचानक से उसके सामने एक बूढ़ा अकेला पर्सन आ जाता है जो कि इशारों में उससे कुछ कह रहा था। ये देखकर हारुका भी समझ गया था कि यही दूसरी दुनिया का गॉड है और वो गॉड हारुका को बता रहा था कि तुम्हारे ऑलरेडी सभी क्लासमेट्स दूसरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट हो चुके हैं और अब तुम अकेले रह चुके हो, इसलिए जल्दी से तैयार हो जाओ और फिर जल्दी जल्दी अपने स्टेटस और स्किल को इक्विप कर लो। तभी हारुका के सामने एक काफी बड़ा स्किल का बोर्ड आ जाता है जिसमें कि तरह तरह स्किल लिखे होते हैं। हारुका बताता है कि नॉर्मली एक पर्सन के पास 50 पॉइंट्स होते हैं जिससे मदद से वो अपने स्किल को चूज कर सकता है, लेकिन इस बार गॉड ने एक ही बार में 43 लोगों को समन किया है और ऑलरेडी हारुका के जितने भी क्लासमेट्स पहले यहाँ पर आए हैं उन सभी ने तो अच्छे अच्छे सभी स्किल को पहले ही चूज कर लिया है और अब बोर्ड में बस बहुत ही ज्यादा बेकार सी स्किल पड़ा हुआ है। फिर हारुका उस बोर्ड में स्किल को देखने लगता है जहाँ पर कि एक डाइस स्किल होता है, जिस स्किल में अगर उसके डाइस में 2 छक्के आ जाते हैं तो फिर उसको कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलेगा। अब अगली स्किल होती है केन मास्टरी, जिसके मदद से और लकड़ी के स्टिक के मदद से चीजों को तोड़ सकता है। अगली स्किल होती है उसकी विलेजर की और फिर उसकी अगली स्किल है एक कॉन्टेक्ट लेंस की। ये सब स्किल को देखकर हारुका काफी ज्यादा निराश हो जाता है और कहता है ये सभी स्किल्स तो बहुत ज्यादा बेकार है, क्या कोई चीट स्किल नहीं है। फिर वो गॉड से कहने लगता है मुझे कोई अच्छा स्किल दो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर मैं तो एक लेवल भी पार नहीं कर पाऊंगा। और हारुका के ऐसे करने के वजह से तो गॉड काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, जिस वजह से वो जल्दबाजी से हारुका को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं और बोर्ड में बाकी के जितने भी स्किल्स थे वो सभी मर्ज करके हारुका को एक साथ दे देते हैं। अब अगले सीन में हारुका दूसरी दुनिया में आ जाता है और वो अपने आप से कह रहा था गॉड ने तो मुझे यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर दिया, लेकिन अब मैं यहाँ पर अकेला क्या करूंगा। तभी वो अपने सामने एक बैग को देख पाता है जो देखकर
दिखाकर वो कहता है इसके अंदर तो एक विलेजर ए का सेट है। फिर वो उस बैग को ओपन करके समझ जाता है कि इस बैग के अंदर वो अनलिमिटेड सामान स्टोर कर पाएगा। अब वो देखता है कि उस बैग के अंदर काफी सारे अलग अलग सामान होते हैं। जिसके बाद वो उन बैग से कुछ गियर निकल कर पहन लेता है और वो पहनने के बाद वो थोड़ा सा खुश रहता है और अपने स्टेटस को वो चेक करने लगता है। लेकिन स्टेटस ओपन होने से पहले उसको कहा जाता है कि अपने डाइस को फेंको। ये सुनने के बाद जैसे ही वो 2 डाइस फेंकता है तो उस दोनों डाइस के अंदर ही 2 एम आ जाते हैं। ये देखकर हारुका काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार एम का मतलब क्या है। और फिर बहुत देर सोचने के बाद वो कहता है आखिरकार अब मैं इन दोनों एम को अपने कौन से स्टैट पर लगाऊं। फिर वो कहता है क्यों ना मैं इसको अपने लक स्किल पर लगा लेता हूँ। जिसके बाद वो अपने स्टेटस को चेक करता है और उसे पता चलता है कि उसका जो लक स्किल है वो अब मैक्स में पहुंच चुका है। और तभी हारुका ये भी नोटिस करता है कि उसको काफी सारी बेकार की स्किल मिली हुई है। तभी वो ये भी नोटिस करता है कि उसको तो एक एक्स्ट्रा स्किल भी मिला है, एक लोनर की, मतलब कि इस दुनिया में भी उसको अकेले ही सरवाइव करना पड़ेगा और ना ही कोई पार्टी बना सकता है और ना ही कोई दोस्त। ये सोचकर वो काफी ज्यादा निराश हो जाता है और कहता है मतलब कि इस दुनिया में भी मैं अपना हार्डम लाइफ नहीं बना पाऊंगा। इसके बाद तो जंगल के अंदर आगे जाने लगता है और कहता है आखिरकार मैं यहाँ पर अकेला क्यों हूँ, मेरे बाकी के क्लासमेट कहाँ पर है। खैर छोड़ो, अभी मुझे यहाँ पर अकेला जीना है, इसलिए मेरा पहला काम रहेगा एक बेस बनाना। और फिर वो ऐसे आगे बढ़ता है और तभी वो सोच में पड़ जाता है कि उसके पास तो बहुत सारी स्किल है, लेकिन ये स्किल उसको मॉन्स्टर से लड़ने में मदद भी कर पाएगी या नहीं। और चलते चलते उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि जंगल काफी ज्यादा घना था, जिस वजह से वो अपना लेंस का स्किल एक्टिवेट कर लेता है। इसके बाद तो उसको पहले से चीजें ज्यादा क्लियर दिख रही होती है और उसके साथ साथ उसको सभी चीजों का नाम भी पता चल जाता है। ये देखकर हारुका समझ जाता है कि ये लेंस स्किल उसके लिए एक अप्राइजल स्किल की तरह काम कर रहा है। और इस वजह से तो हारुका काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि इस स्किल के मदद से उसको काफी ज्यादा आसानी हो रही है। और ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते उसको कुछ खाने के लिए मशरूम भी मिल जाता है जो कि वो अपने बैग के अंदर डाल देता है। और फिर वो और आगे बढ़ता है और उसको एक नदी मिल जाता है जहाँ पर बैठकर वो वहाँ से कुछ पानी भी पी लेता है। इसके बाद वो फिर से आगे बढ़ने लगता है और चलते चलते उसको एक केव दिखाई देती है और वो डरते डरते उसके अंदर आता है और सोचता है कहीं इस केव के अंदर कोई मॉन्स्टर ना हो। लेकिन जैसे उसको पता चल जाता है कि इसके अंदर कोई भी मॉन्स्टर नहीं है और ये काफी ज्यादा बड़ा और कंफर्टेबल भी है, तो वो डिसाइड करता है कि वो अपना बेस यहीं पर ही बनाएगा। फिर वो अपने बैग के अंदर से एक मैजिक लैंटर्न और एक टेंट को बाहर निकाल देता है। जिसके बाद वो कुछ लकड़ियों को इकट्ठा करता है और अपने टेम्परेचर स्किल की मदद से वहाँ पर आग भी चला लेता है, जिससे कि जो आसपास के मॉन्स्टर है वो यहाँ से दूर रहेंगे। फिर वो कहने लगता है मेरे में जो मैजिक है वो थोड़ा बहुत तो काम के निकले। जिसके बाद अपने स्टेटस को चेक करने लगता है और उसे पता चलता है कि उसका टेम्परेचर मैजिक लेवल अप होकर अब एक फायर मैजिक बन चुका है, मतलब कि वो अब फायर भी यूज कर पाएगा। और फिर धीरे धीरे उसको नींद आ जाती है और वो सो जाता है। अब अगले दिन में सुबह वो जल्दी उठ जाता है और कहने लगता है अच्छा हुआ मेरे तरफ कोई भी मॉन्स्टर ने अटैक नहीं किया, क्योंकि मैंने एक मैजिक लैंटर्न लगा लिया था जिससे मदद से मॉन्स्टर दूर रहेंगे। फिर उसको भूख लगती है जिस वजह से वो फिर से आग लगाकर वही मशरूम को पकाकर फिर से खाने लगता है जो कि उसको बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। और हमें पता चलता है कि हारुका को विलेजर सेट की वजह से फ्राइंग पैन और नाइफ भी मिल चुका था, जो देखकर वो कहता है ये तो मुझे सर्वाइव करने में काफी ज्यादा मदद कर सकता है। अब आगे चलकर वो बहुत सारी चीजें कलेक्ट करने लगता है, लेकिन तभी वो कुछ गॉब्लिन को डिटेक्ट कर पाता है जिस वजह से वो डर के मारे नीचे बैठ जाता है और फिर उन गॉब्लिन का स्टैट को चेक करने लगता है और उसे पता चलता है उन गॉब्लिन का स्टैट तो काफी ज्यादा अच्छा है। लेकिन इसके बावजूद भी वो डिसाइड करता है कि वो उन गॉब्लिन से फाइट करेगा। और फिर वो अपना स्टिक को बाहर निकलता है और उसके ऊपर अपने पैकिंग स्किल को एक्टिवेट करता है, जिससे कि वो और भी ज्यादा खतरनाक हो गया था। इसी चीज का यूज करके वो गॉब्लिन के ऊपर हमला कर देता है। वो एक ही गॉब्लिन को एक हिट में मार देता है और तभी दूसरा गॉब्लिन भी उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन हारुका उसको डॉच कर लेता है और इसके बाद ही वो उस गॉब्लिन के ऊपर भी अपने मैजिक के अटैक को यूज करके उसको खत्म कर देता है। और फिर ऐसे ही हारुका जीत जाता है और ऐसे ही चलते चलते शाम भी हो जाता है। हारुका नदी के किनारे आता है, पानी पीता है और थोड़ा सा फ्रेश होता है। फिर वो कहने लगता है मैंने अपना पहला बैटल जीत लिया है, लेकिन इसके बाद मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ। अब अगले दिन में वो फिर से अपने केव में आ गया था और उन गॉब्लिन को मारने की वजह से उसको एक वुडन क्लब का हथियार भी मिल चुका था, लेकिन वो काफी ज्यादा भारी था जिस वजह से वो सोचता है कि वो उसको यूज नहीं करेगा। फिर वो अपने स्टेटस को चेक करने लगता है और उसे पता चलता है कि वो तो अब लेवल 2 का हो चुका है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा खुश होता है। और उन फाइट के वक्त उसने अपने लकड़ी के ऊपर मैजिक लगाया था, जिस वजह से उसको एक न्यू स्किल मैजिक इन्फ्यूजन भी मिल जाता है। अब कुछ दिन बाद डे 3 में हम हारुका को देख पाते हैं जिसको कि मशरूम खा खा कर काफी ज्यादा अजीब लग रहा था और उसका अब काफी ज्यादा मीट खाने का मन भी कर रहा था। फिर वो कहता है ये सब कुछ जाने देते हैं, पहले मैं अपने मैजिक इन्फ्यूजन के ऊपर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेता हूँ। और फिर अपने बॉडी के ऊपर मैजिक पैक लगा देता है और कहता है इसकी मदद से मेरी फिजिक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो सकता है।
और साथ ही वो देखता है कि उसकी अप्रेजल स्किल भी लेवल 2 की हो चुकी है। और फिर वो जैसे चीजों के ऊपर देखने लगता है तो उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाता है। ये देखकर वो और भी ज्यादा परेशान होकर कहता है आखिरकार अब एक क्वेश्चन क्यों आ रहा है। ये सब कुछ इग्नोर करके वो बाहर आ जाता है मैजिक का ट्रेनिंग करने के लिए, लेकिन बाहर भी उसको हर वक्त मशरूम ही मिलते जा रहा था, जिस वजह से वो और भी ज्यादा निराश हो जाता है और कहता है क्या पैर में मीट नहीं उगते। लेकिन तभी उसको याद आता है कि वो तो मैजिक प्रैक्टिस करने के लिए आया था, जिसके बाद वो फिर से मैजिक प्रैक्टिस करने लग जाता है। और इस मैजिक इन्फ्यूजन का यूज करने के बाद तो वो काफी ज्यादा ऊंचा छलांग मार पा रहा था और काफी तेजी से भाग भी पा रहा था। वो अब इसी चीज के यूज करके और भी काफी सारे गॉब्लिन को मारने लग जाता है। हारुका काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस में आ जाता है और कहता है ऐसे ही चलता रहा तो मैं 3 गॉब्लिन को एक ही साथ हरा पाऊंगा। लेकिन अचानक से उसके सामने 3 स्ट्रॉन्ग गॉब्लिन आ जाते हैं, जिसे देखकर वो फिर से डर के मारे छुप जाता है और फिर वहां से धीरे धीरे भागने लगता है और कहता है मैं इनसे बाद में लड़ूंगा, अभी जाकर मैं अपने बाकी के स्किल और मैजिक को टेस्ट करूंगा। और ऐसे ही हारुका दिन में गॉब्लिन मारता है और रात में अपने मैजिक को प्रैक्टिस करता है। जिसके बाद डे 5 में हम हारुका को देख पाते हैं जो कि अब पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया था और वो तो बस अपने एक ही हिट में अब गॉब्लिन को मार पा रहा था। और इसके साथ में उसको काफी सारे फैंसी चीजें भी मिलती है, जिसके सहायता से वो अपने बेस को भी डेकोरेट करता जा रहा था। इसी तरीके से उसकी जिंदगी यहाँ पर थोड़ी बहुत अच्छी हो चुकी है। अब ऐसे ही एक दिन रात में हम हारुका को देख पाते हैं जो कि मीट खाने के लिए पागल हो गया था, जिस वजह से वो एक छोटे से खरगोश के पीछे भाग रहा था और वो पागलों की तरह उस खरगोश को पकड़ ही लेता है और उसको पकड़कर वो काफी ज्यादा खुश भी था। लेकिन तभी वो किसी का प्रेजेंस सेंस कर पाता है, उसे लगता है कि कुछ गॉब्लिन उसकी तरफ आ रहा है। लेकिन जैसे ही वो अच्छे तरीके से देखता है तो उसे पता चलता है ये तो उसके क्लास के वो बैक बेंचर्स लड़के थे जो कि उसकी तरफ आ रहे थे। ये देखकर हारुका अपने मन में कहता है मैं इन लोगों के साथ इन्वॉल्व नहीं आना चाहता, मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। और फिर वहां से छुपकर जा ही रहा था, लेकिन तभी उसको और कुछ प्रेजेंस सेंस होता है और वो देखता है कि वो खूबसूरत लड़कियों का ग्रुप भी उसी की तरफ आ रहा है और उसके दूसरी तरफ तो वो ओटाकू और नट का ग्रुप भी उसकी तरफ आ रहा है। और अंत में वो देख पाता है और क्लास रिप्रेजेंटेटिव का ग्रुप भी उसकी तरफ ही आ रहा है। ये देखकर हारुका काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है मैं इन लोगों से नहीं मिलना चाहता। लेकिन तभी वो उस क्लास रेप के गर्ल को देखने लगता है क्योंकि हारुका को उसके ऊपर क्रश था और वो कह रहा था इस अनजान दुनिया में अगर मेरे साथ वो लोग होंगे जिसे मैं जानता हूँ तो काफी ज्यादा अच्छा होगा। और क्लास रेप को तो मैं अपने फर्स्ट ग्रेड स्कूल से ही जानता हूँ। मैं उसको जाकर हेलो बोलता हूँ, लेकिन अचानक से वो रुक जाता है और कहता है इस दुनिया में मैं बिल्कुल ही फ्री और इंडिपेंडेंट हूँ। मैं अपने लाइफ को जैसे चाहे जी सकता हूँ, कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। मैं अकेले ही इस दूसरी दुनिया को कॉन्करर करूंगा। और यही पर ही हमारा एपिसोड ऑन भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये एक ऑनगोइंग एनिमे है, इसलिए आप लोगों को अगर इसका एपिसोड 2 देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में का बेल आइकन से ऑल पे सेट कर लेना, क्योंकि जैसे इसका एपिसोड 2 आएगा मैं तुरंत इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।